हाँ, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग लेखन परंपरा पर बात कर रहे हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने इसके पहले तक बात की, मिश्र बंधुओं की बात की हमने इसके पहले तक। फिर मैंने कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हम शुरू करेंगे। रोचक कहानी है। एक पुस्तक का प्रकाशन हो रहा था, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशन हो रहा था। तो रामचंद्र शुक्ल जी से कहा गया कि आप इसकी भूमिका लिख दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, लिख देते हैं, इसमें क्या है। तो उन्होंने भूमिका लिखना शुरू किया और वह भूमिका ना होकर एक पुस्तक के रूप में, मतलब एक पुस्तकाकार रूप में आ गई। तो लोगों ने कहा भाई यह तो पुस्तक हो गई, भूमिका कहाँ रही। भूमिका 2 पेज, 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, यह तो एक पुस्तक ही बन गई। तो कहा गया भाई फिर आप इसे पुस्तक के रूप में ही प्रकाशित करवा लीजिए। तो हम कह सकते हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का प्रकाशन ही हो गया हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 में। किस सन में? 1928 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से पुस्तक आ गई। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। क्वेश्चन क्या हुआ इसमें बना? पहला, हिंदी साहित्य का विकास, क्योंकि बाद में इसका नाम हो गया 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास, मूल पुस्तक रूप में आ गई है। तो क्या प्रश्न क्या बनेगा इसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो क्या आंसर होगा? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। ठीक। फिर इसका प्रकाशन किसके द्वारा हुआ? क्या आंसर होगा? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। ठीक। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास अपने पूर्व में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से। किस सन में? 1928 में। और मूलतः इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास पड़ा 1929 में। डाटा क्लियर है? फिर ध्यान सुनिए आप, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का प्रकाशन हुआ हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 में। फिर 1929 में इसका नाम बदला और नाम आया हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक। अब बात आती है 1941 में इस पुस्तक का संशोधित व परिवर्धित संस्करण आया। एक नया क्वेश्चन क्या बना कि रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का संशोधित व परिवर्धित संस्करण किस सन में आया? 1941, 1941। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब बात यह आती है कि इस पुस्तक में कोई क्वेश्चन पूछते हैं सर कितने कवियों का वर्णन है। एक लड़के ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया था हाल फिलहाल में ही मेरे कॉलेज में। तो मैंने बताया, फिर मैंने उत्तर दिया आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में 1000 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का? 1000 कवियों और रचनाकारों का वर्णन है। ठीक। और क्वेश्चन उठता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किन विद्वानों के इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी? ठीक है। क्या क्वेश्चन बनता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन विद्वानों के इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा है? ध्यान दीजिए, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। ठीक। और अब देखिए, अब शुक्ल से और क्या क्वेश्चन बनता है। एक सूचना है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया और
अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। ध्यान दीजिएगा, अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में जो काल विभाजन किया था उनमें कुल 900 वर्षों का इतिहास है। क्वेश्चन बनता है कि शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने वर्षों में बांटा है, या कितने वर्षों के बारे में बताया है, तो क्या 900 वर्षों का इतिहास है। और कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। ठीक, तो वैसे मैंने बताया था काल विभाजन की परंपरा का पहला प्रयास तो जॉन ग्रियर्सन ने किया, लेकिन वास्तविक रूप में सबसे बेहतरीन प्रयास अगर देखा जाए काल विभाजन का, सबसे सटीक, सबसे अच्छा, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखते उन्होंने वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, बाद में इसी का नाम हुआ आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। यह तो रहा रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो अब हम इसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।